मतलब कि एक लड़का अपनी जिंदगी के कम से कम हजारों किताबों को मिनिमम किताबों को पढ़ता है, ठीक है। उसके बाद वो कुछ अचीव करता है अपनी जिंदगी में, जो अचीव करना चाहता है करता है। मैं सिंपल सवाल पूछता हूं कि वही लड़का दीन को जानने, दीन को समझने के लिए कितनी मोटी कितनी किताबें पढ़ता है। बाहर नहीं जाए, बाहर दूर ना जाए, आप लोग जो है बैठे हैं, आप लोग खुद मुहासबा अपनी जिंदगी के कर कितनी किताबें पढ़ता है। तो एक सिंपल एक सवाल है कि प्रायोरिटी किसको दी जा रही है, वर्ल्ड या हेयर आफ्टर, दुनिया या आखिरत? दुनिया। प्रायोरिटी क्या है? एक इंसान जिसकी जिंदगी में है 60 साल, वो भी वक्त मुतय्यन नहीं, कब मर जाए कोई तय नहीं। इस दरमियान कम से कम पूरी जिंदगी स्ट्रगल में गया। स्ट्रगल का आलम वो होता है कि उसके बैंक बैलेंस जो है 50 लाख रुपया होता है, फिर भी कमाता है, ये आलम होता है। और वही आदमी जो, जबकि उसका मौत का वक्त मुतय्यन नहीं है, लेकिन वही आदमी दीन को पढ़ने के लिए एक मैच पतली किताब नहीं मुकम्मल करता, और फिर कहता है कि मुझे दीन समझ में नहीं आया, और फिर ये कहता है कि अरे अब कल क़यामत दिन कुछ हुआ तो मौलवी साहब करेंगे, अल्लाह मौलवी साहब कह रहे हैं, अल्लाह मौलवी साहब को पकड़ेंगे। अल्लाह नहीं पूछेंगे कि अच्छा जिंदगी में ये दुनिया को पढ़ने के लिए कितनी किताबें पढ़ा था, आखिरत के लिए कितनी पढ़ा था। तो प्रायोरिटी क्या है? अब कोई इंसान कहे कि नहीं दीन के लिए हम जो है ये कर देंगे वो कर देंगे, या दीन के लिए जो मेरे लिए सबसे अहम है, या फिर अल्लाह मेरे लिए सबसे अहम है, तो ये बातें झूठ है या फिर हक है, सच? झूठ है। ये तो महज झूठ के सिवा कुछ नहीं, एक झूठ के सिवा और कुछ नहीं है। एक जो आपके अमल ये साबित कर रही है कि आप जो है दुनिया के लिए सब कुछ कर रहे हैं और आखिरत के लिए कुछ भी नहीं। आखिरत के लिए कोई स्टडी नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, कि तुम पढ़ो अपने रब के नाम से। आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, और आप गौर कर लें कि आप अपने जिंदगी के 20 साल, कम से कम 20 साल के दरमियान, फर्स्ट क्लास से लेकर ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट, मैट्रिकुलेशन तक आप कम से कम हजारों किताबों को मुताला कर रहे हैं, और आखिरत के लिए एक पतली सी किताब आपसे जो है कंप्लीट नहीं की जा रही है, और फिर दीन समझ में नहीं आ रहा है। तो क्यों दीन समझ में आए? क्यों दीन समझ में आए? क्यों दीन? अल्लाह ने कुरान उतारा, इस कुरान में कम से कम 6-7 हजार आयतें हैं, 6-7 हजार आयतें हैं, जिस कुरान की तफसीर जो है कई मुफस्सिर लिखे हैं, 10-10 जिल्द के अंदर, 20-20 जिल्द के अंदर मुफस्सिर लिखे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें पढ़ी हुई है, कम से कम 1.5 लाख हदीसें पढ़ी हुई है, ठीक है। इनमें से किसी चीज को नहीं पढ़ता पूरी जिंदगी। तो फिर मैं सिंपल सवाल करता हूं कि दीन क्यों समझ में आया? दीन क्यों समझ में आया? क्या अहल इस बात का है कि उसको दीन समझ में आनी चाहिए? अहल नहीं इस बात का, उसको दीन नहीं समझ में आनी चाहिए। तो फिर